471 दिनों से हमास के आतंकियों की कैद में रहीं ये 3 इजरायली महिलाएं जब अपने घर पहुंची तो कुछ ऐसा दृश्य देखने को मिला। गाजा में इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम हो चुका है। हमास ने सबसे पहले इजराइल की 3 महिला बंधकों को रिहा किया। इसके 7 घंटे बाद इजराइल ने सोमवार को 90 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया है। हमास ने इजराइल की 3 महिला बंधकों को 471 दिनों बाद रिहा किया है। पहले चरण में 33 बंधकों को रिहा किया जाएगा। इजराइल पहुंचकर इन तीनों बंधकों ने अपनी मां से मुलाकात की। इस बीच गाजा शहर की सड़कों पर पहले से ही लोग फिलिस्तीनी झंडे लहरा रहे थे। लोगों को लड़ाई पूरी तरह थमने की उम्मीद है। हमास ने कहा कि बंधकों के बदले रिहा होने वाले फिलिस्तीनियों के पहले समूह में 69 महिलाएं और 21 किशोर शामिल हैं। रविवार को समझौता लागू होने तक उत्तरी गाजा में लड़ाई जारी रही। इजरायली गोलाबारी और बमबारी में 13 फिलिस्तीनी मारे गए थे। हालांकि इजराइल और हमास के बीच जो समझौता हुआ है उस पर इजराइल में ही विरोध भी देखने को मिल रहा है। दरअसल इस समझौते के मुताबिक हमास 1 बंधक को रिहा करेगा तो उसके बदले में इजराइल को 30 बंधकों को रिहा करना पड़ेगा। यानी हमास की कैद में बंद 1 बंधक के बदले में इजराइल 30 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। हमास 6 हफ्ते में कुल 33 बंधक रिहा करेगा। इनमें महिलाएं, बच्चे, 50 वर्ष से ज्यादा के पुरुष, बीमार और घायल होंगे। ये अदला बदली रेड क्रॉस के जरिए होगी। अनुमान है कि हमास और इस्लामिक जिहाद के पास 98 इजरायली और विदेशी बंधक बंद हैं, लेकिन इनमें जीवित करीब आधे ही हैं। कुछ बंधकों के शव हमास के पास होने की जानकारी है, जिन्हें वो इजराइल को सौंपेगा। हालांकि संघर्ष विराम समझौते पर मतभेदों को लेकर इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बेन ग्विर और उनकी नेशनलिस्ट रिलीजियस पार्टी के 2 अन्य मंत्रियों ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। हालांकि उनकी पार्टी ने कहा है कि वो नेतन्याहू की सरकार को गिराने की कोशिश नहीं करेंगे। संघर्ष विराम समझौते के विरोधी वित्त मंत्री स्मोट्रिच अभी भी सरकार में हैं, लेकिन उनका कहना है कि अगर हमास का पूरी तरह सफाई किए बिना युद्ध समाप्त हो जाता है तो वो पद छोड़ देंगे। इस बीच अमेरिका ने भी कहा है कि अगर हमास समझौते से पीछे हटता है तो इजराइल कोई भी कदम उठाने को तैयार है। अमेरिका उसके साथ खड़ा होगा। हमास कभी भी गाजा पर शासन नहीं कर सकता, ये पूरी तरह से अस्वीकार्य है। इस बीच संघर्ष विराम के बाद इजराइल और हमास दोनों तरफ जब बंधक रिहा होकर अपने परिजनों से मिले तो वो दृश्य वाकई दिल को सुकून पहुंचाने वाला था।